आइए भाई साहब, संभल के खेलिएगा, ये भावुक होने का समय नहीं है। आप अपने भावुक होने को निकाल दीजिए। आमतौर पर जितनी महिलाएं आती है ना यहाँ, हम उनको टिश्यू देते हैं, लेकिन अब पहली बार किसी पुरुष को हम देने जा रहे हैं। ये लीजिए, ये भी ले लीजिए। और चाहिए क्या? एक डब्बा तैयार रखना भैया, ज्यादा लगने वाला होगा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। लाइए हमको दीजिए। कहाँ गया वो किसी? हम रख लेंगे। नहीं, ज्योतिर्मय जी ने बोला तो उसको पूरा करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो देवी संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं ऋषि राजपूत जी। कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं ये। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। थैंक यू सर। लोहे में कई तरह के काम होते हैं। पहले माल काटना, फिर माल को सीधा करना, फिर उसके बाद वेल्डिंग करना। वेल्डिंग करते समय इसमें जो चिंगारी निकलती है ना, उससे मेरे घर का चूल्हा जल रहा है। मम्मी जो है मेरी, वो घर गृहस्थी चलाती हैं और मेरे पापा बाहर मिस्त्री का काम करते हैं, वो घर बनाने का काम करते हैं। मेरे जो दो छोटे भाई हैं वो मेरे साथ वेल्डिंग का काम करते हैं और मेरी छोटी बहन 12वीं कक्षा में मेरे समय पढ़ाई कर रही है। इंटर के बाद मैंने सोचा कि कहीं जॉब करी जाए, तब मैं कई जगह भागा। वेल्डिंग में मुझे काम मिल गया, साथ में भाई लोग भी इसमें काम में आ गए, वो भी काम करने लगे हम लोग के साथ। हम लोग करते रहे, फिर हम लोगों ने खुद का अपना कर दिया और इसमें हम घर से वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े भैया हैं ना, एक तरह से गौ पुरुष समझिए आप उनको। वो भाई नहीं है हमारा, वो हमारा गुरु है। ऋषि को पैसे जोड़ने का बहुत शौक है। पैसे मुझे ही देते हैं रखने के लिए। कहीं भी काम भी करते तो भी मुझसे पूछते हैं आके कि मम्मी मुझे वहाँ का काम मिला है, इतने इतने पैसों में मिला है। तो मुझे हिसाब भी देते हैं। अगर कुछ खर्चा भी करके आए, कुछ सामान भी लेके आए तो मुझे बताते हैं आके। और मैं इसको एक बड़े पैमाने पे करना चाहता हूँ, बढ़िया सी कंपनी टाइप बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं और मेरे तीनों भाई मिलकर काम करें और इसको काम को बहुत आगे तक लेके जाएं। जो भाई का सपना वो हम सब का सपना है। कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपकी उम्र कितनी है ऋषि जी? सर 24 साल। 24 साल की उम्र में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? सर बहुत। इतनी कम उम्र में इतनी सारी जो है जिम्मेदारियां आपने ले ली हैं, इसकी हम सराहना तो करेंगे ही, लेकिन आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं भाई साहब। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत से जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो अलग अलग आशाएं लेकर के आते हैं। आपके मन में क्या है? मैं भारी से भारी रकम यहाँ से जीत के जाऊँ और उसको इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करूँ। मेरी मम्मी ने बहुत दुख सहा है, मेरे पापा ने बहुत दुख सहा है। उन्होंने अपनी ज़मीन बेची तब हमारा घर बन पाया। मम्मी ने गहने बेचे तब घर का सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया। अभी पूरी तरह से वो बन भी नहीं पाया है। हम लोग भाई लोग का दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धीरे धीरे वो काम बढ़ रहा है, पर उसमें वो धीरे धीरे बहुत स्लो काम हो रहा है जी। उसको जल्दी मुझे करना है और मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है। मेरे पढ़ने का बहुत शौक था। जी जी। मुझे मौका नहीं मिल पाया क्योंकि फाइनेंस अच्छा नहीं था हमारा। तो सर मुझे वो भी सर वापस स्टार्ट करनी है पढ़ाई। मान्यवर, अब आप अपने ज्ञान के बल पर जितनी भी आपकी आशाएं हैं, न केवल आपका माताजी का आशीर्वाद है, हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है सर। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी आशाएं हैं वो सब पूरी हो। बहुत बहुत बधाई आपको ऋषि जी। एक रिक्वेस्ट थी पहले मेरी, मुझे मम्मी के पैर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा।
माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। ओके, सर एक चीज़ पूछनी थी। मुझसे कुछ बात करनी है? सर आप फास्ट फूड खाते हैं? फास्ट फूड? सर मोमोज हो गया, फिंगर हो गया। मोमो क्या होता है? आपको पता नहीं सर मोमोज क्या होता है? मोमो हमको नहीं मालूम भाई साहब। सर मोमोज होता है सर, उसमें मैदे की रोटी टाइप की होती है, उसके अंदर सर वो मतलब वेजिटेबल का बैटर होता है सर, वो भर के उसको वो स्टीम किया जाता है, वो मोमोज होते हैं सर। सर बस दिल्ली में तो बहुत लोग खाते हैं, अब यूपी में बहुत लोग खाते हैं सर ये मोमोज। अच्छा जी भाई साहब, हमको तो वड़ा पाव बहुत पसंद है। यस, देख रहे हैं भाई साहब, वड़ा पाव का महत्व देख रहे हैं। सर बहुत पूरी जिंदगी हम वड़ा पाव खा करके जीवित रह सकते हैं। सर मैंने आज तक नहीं खाया सर। नहीं खाया है? नहीं खाया सर। आप भाई साहब इनको खिलाइएगा अभी। बहुत प्रचलित है महाराष्ट्र का वड़ा पाव, और खासतौर से मुंबई का। मान्यवर, इस शो के लिए आपने कोई तैयारी वगैरह की थी कि नहीं? सर मैंने तो पढ़ाई तो करी थी सर। सर मम्मी ने मेरी बहुत कुछ किया। असल में से यहाँ आना था तो मुझे कपड़े की ज़रूरत थी, तो मम्मी ने कपड़ों का जुगाड़ किया। रिलेटिव्स के मतलब जो हमारे रिश्तेदार है, वो उनकी स्थिति हम लोगों से बहुत अच्छी है, तो हमारे बड़े भाई लगते हैं मतलब, तो उनसे कपड़े लिए। कुछ पैसे थे हम लोग पास तो हम लोगों ने खरीदे, और कुछ का जुगाड़ किया सर, मांगा रिलेटिव से। सर ये थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। जी महीने भर में कितना कमा लेते हैं आप? सर मैं अकेले अगर अपनी बात करूं तो सर 15,000 के आसपास में कमा लेता हूं, अगर मैं ढंग से काम करूं तो। क्योंकि कभी कभी आलस आ जाता है तो करने ही जाता हूं। मम्मी धक्का मार के जो कहती जा करो जाके, मैं अरे आज छुट्टी है आराम करने दो। और ऐसे सर मैंने जब अपनी शुरुआत करी थी इस काम के, मैंने 150 रुपये पर डे के हिसाब काम शुरू किया था। 150 रुपये पर डे। सर चंद घंटों में आपने 3,20,000 रुपया जीत लिया है। यदि आप काम कर रहे होते तो आपको कम से कम 21 महीने लग जाते इसको जी सर कमाने में। जी सर। ये खूबी है, ये कौन बनेगा करोड़पति की। जी सर। जिंदगी बदल देता है ये सर इंसान। यही और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप जब यहाँ से जाएं तो आपकी भी जीवन जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। जी सर। ऋषि जी बहुत बहुत बधाई आपको, और ये स्थिति आपके जीवन में फिर कभी ना आए, यही हमारी कामना है। आपका पुत्र जी भाग्यशाली मानना पड़ेगा आपको कि जी, आपने ऐसे बहुत। पुत्र को जन्म दिया है और इसकी देखरेख की आपने, जी। और आपके आशीर्वाद से आज ये यहाँ पहुँचा है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से और भी ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएगा, और जो भी मुश्किलों का सामना आपने किया अपने जीवन में, वो सब का सब पूरी तरह से दूर हो जाए। जी सर। ऑलराइट।